नमस्कार साथियों, ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 62 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय जो है वो अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग करंट एसी और डीसी की बात करी थी। उसमें कितनी फ्रिक्वेंसी होती है और किस तरह से उसका मूवमेंट रहता है, ये सारी बात कल हमने करी थी। आज हम बात करेंगे कि इन दोनों में से जो है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में कौन ज़्यादा घातक है, विच इज़ मोर डेंजरस, एसी और डीसी, इसी की चर्चा करेंगे। साथियों, कल हमने अल्टरनेटिंग करंट का देखा कि अल्टरनेटिंग करंट के केस में जो फ्रेक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स होती है। 50 हर्ट्स मीन्स 50 बार करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को बदलता है 1 सेकंड में। हर्ट्स जो है वो फ्रेक्वेंसी के यूनिट होते हैं और फ्रेक्वेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड होता है। तो 50 हर्ट्स का मतलब है कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लिए उसने, मतलब 50 बार वो वाइब्रेट हो लिया, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करा। तो उस वजह से जब वो करंट, अल्टरनेटिंग करंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो वाइब्रेशन जो है हमारे मसल्स में, हमारे नर्व सिस्टम में, हार्ट के ऊपर जो है वो वाइब्रेशन, मतलब उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बीच में होता है। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो हमारे मसल्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। और लॉक होने से क्या होता है कि जो वायर वगैरह या जो कंडक्टर हमने टच किया हुआ है, जहाँ से हमारी बॉडी में करंट पास हो रहा है, फिर वो हमारे से छूटता नहीं है, एक तरह से वो चिपक जाता है, एक तरह से मसल्स के लॉक होने पे। और इसी कारण से अल्टरनेटिंग करंट जो है फिर वो घातक होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट करंट के केस में भी झटका तो लगता है। अगर ज़्यादा करंट है, पोटेंशियल ज़्यादा है, तो झटका तो लगेगा, लेकिन वो उसकी फ्रेक्वेंसी जीरो होने के कारण वो वाइब्रेट नहीं करेगा। तो कई बार डायरेक्ट करंट भी मतलब घातक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर हमारा करंट की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो उस केस में। इवन जो करंट की वैल्यू को जब हम लेते हैं तो 0.03 एम्पियर भी मतलब एक तरह से खतरनाक ये वैल्यू होती है, डेंजरस होती है। तो हम कंक्लूजन में ऐसा कह सकते हैं कि एसी और डीसी में जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में। कल मैं बात करूँगा कि मान लीजिए अगर हम वायर के सिर्फ एक एंड को टच करते हैं तो क्या हमें करंट लगेगा या नहीं, या कोई पक्षी वायर के ऊपर बैठता है तो करंट लगेगा या नहीं, इसकी कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे,